देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सभी बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया होगा। जितने परसेंटेज आपने सोचे होंगे उससे ज़्यादा ही आपने स्कोर किए होंगे। अब रिजल्ट तो अनाउंस हो गया पर यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, जैसे कि कुछ बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। तो ऐसे में आपको रिटोटन करवाना चाहिए, आंसर बुक मंगवानी चाहिए या फिर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए। एंड अगर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन हमें देने हैं तो एक कब होंगे, कि इसका टाइम टेबल वगैरह जारी हो गया है, तो एमपी बोर्ड की तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आप चाहे आपको रिटोटन करवाना हो, आपको आंसर बुक मंगवानी हो या फिर आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने हो। साथ में काफ़ी बच्चों के ये भी डाउट आ रहे थे कि अब रिजल्ट हमारा अनाउंस तो हो गया, परसेंटेज हमारे अच्छे बने हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी जाती है ये कब तक स्टार्ट होंगी, कौन कौन सी स्कीम कितने कितने परसेंटेज पर दी जाएंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। अभी तो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो में आपको आगे भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बच्चों में दो ही कंडीशन होती है। फर्स्ट तो ये कि बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई, यानी कि जो रिजल्ट उनका आया है उनको पता है कि हमने इतने पेपर किया था एंड जो भी परसेंटेज उनके बने हैं वो उसमें खुश हैं, यानी कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड जो कंडीशन है वो काफ़ी सारे बच्चों को होती है, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे नंबर बढ़ सकते थे या फिर हमारे इससे ज़्यादा नंबर आ सकते थे। कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड में चेकिंग ठीक से नहीं हुई है या फिर कहीं पर कोई और इशू आ गया है, हमारे नंबर तो ज़्यादा ही आने थे। तो ऐसे में आपके मन में ये जो भावना है कि हमारे नंबर और बढ़ सकते, तो ऐसे में आपके पास अभी मौका है, 10 दिन तक का आपके पास टाइम है। आपका रिटोटन आंसर बुक का जो नोटिस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया था, इस वीडियो में मैं आपको अटैच कर देता हूँ। इसमें आपको चार्जेस तो बता ही दिए गए थे, 200-250 रुपये के आसपास हैं। आप चाहें तो 10 दिन के अंदर यानी कि 15 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि नंबर आपके बढ़ सकते थे, आप रिटोटन करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर बच्चे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे जितने नंबर आए थे लेकिन उसमें तो हमारे मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे, डिक्रीमेंट तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जितने आपके आए उतने तो रहेंगे ही, बढ़ेंगे तो उसमें ऐड होके आ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे तो वैसे के वैसे सेम टू सेम आपके नंबर शो कर दिए जाएंगे। सेकंड बात करें आंसर बुक की, वो भी आप सिर्फ 15 मई तक ही मंगा सकते हैं। उसको मंगा के आप खुद घर पे चेक कर सकते हैं, अपने टीचर से चेक करवा सकते हैं कि कॉपी ठीक से चेक हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर ठीक से चेक नहीं होती है तो ऐसे में एमपी बोर्ड के ऊपर आप कोर्ट केस कर सकते हैं, देन आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कंपेंसेशन भी आपको दिया जाएगा। अभी तो उन बच्चों की बात हो गई जो कि पास हो गए हैं बट उनके परसेंटेज कम बने हैं। अब यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके या तो परसेंटेज कम बने हैं या फिर वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस बार आपने देखा होगा एमपी बोर्ड के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री शो नहीं किया जा रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्री आपको नहीं दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है एंड इसका भी ऑप्शन नोटिस आ चुका है, इसका टाइम टेबल आ गया है कि आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कब से कंडक्ट होंगे, कौन से दिन कौन सा एग्जाम रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 तारीख को ही शाम को यह नोटिस आ गया था जिसमें कि आपको टाइम टेबल वगैरह बता दिया गया है। अभी तो आपको इन डेट्स पर फोकस करना है। जून में यानी कि 17-18 जून के आसपास से 10th और 10th के सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे एंड इसका एक फायदा मैंने आपको बता ही दिया था, सप्लीमेंट्री एग्जाम मेंशन नहीं किया जाएगा। आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें सेकंड एग्जाम मेंशन किया जाएगा। डेट्स वगैरह आप अभी देख ही सकते हैं, टाइम आपका वही 9 से 12 का रहेगा। बाकी इसके टाइम टेबल तो आप अभी स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। इसके फॉर्म वगैरह कैसे भरने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा जैसे स्टार्ट होंगे। बाकी रिटोटन आंसर बुक के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। आपको अपने फोन का ब्राउजर ओपन करके एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है फर्स्ट नंबर की वेबसाइट पर। जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा इसके अंदर आपको आपका रिटोटन आंसर बुक का फॉर्म दिख जाएगा। खुद भी आप अपने फोन से भर सकते हैं या फिर किसी एमपी ऑनलाइन से भरवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी आपके रिजल्ट में कोई और इशू है या फिर आप अपना चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है या फिर इनवैलिड आपका एप्लीकेशन नंबर बता रहा है, तो ऐसे में आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है या फिर ऐसी कंडीशन में आपको अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास भी आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है, तो वो आपको बता देंगे। या फिर आपके रिजल्ट में कोई और इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, अगर उसका कोई सोल्यूशन होगा वो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। वैसे तो यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए एंड इस बार का जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हुआ है, परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ गया है। बाकी जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये जो स्कीम्स वगैरह है एमपी गवर्नमेंट की ये कब से स्टार्ट होंगी, कैसे क्या इनका बेनिफिट होगा, तो सभी के ऊपर आगे डिटेल वीडियो आएंगी। अभी तो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, अभी धीरे धीरे सारी अपडेट्स आनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सभी के ऊपर आगे वीडियोस आएंगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।